हाँ, तो भगवान आत्मा जो कि ज्ञायक मात्र है, लेकिन ज्ञायक मात्र होने पर भी इसे लगातार एक ही भाव आता रहता है। कौन सा? ग्रहण कर लूँ, ग्रहण कर लूँ, ग्रहण कर लूँ। अच्छा, ग्रहण करने पर भी उसे संतोष तो होता नहीं। मतलब इस आत्मा की हालत ऐसी होती है कि जिसकी होजड़ी कमज़ोर हो, पेट कमज़ोर हो, आंतें कमज़ोर हों और शाही बफे में जाए कैसी हालत होती है कि पेट कमज़ोर है, गैस का रोगी है, समस्याएं हैं बहुत सारी, बीपी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मतलब सब प्रकार की समझ लो ना कि दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं चले, बराबर। और पहुंच कहाँ गया? शाही बफे में। अब इच्छा भी होती है खाने की और फिर विचार भी करता है कि ये खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ये खाएंगे तो पचेगा नहीं। अब थोड़ा 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 ग्रहण करता है, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। अब वो थोड़ा थोड़ा करते करते भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंततः उसकी तबीयत बिगड़े बिना रहती नहीं, और फिर जाके माथा कूटता है, मना सही में जाना ही नहीं था, इतने खास थोड़ी थे, अब ये खा तो लिया, परेशानी कितनी हो गई है, डॉक्टर के पास जाना हो गया, ये खाना हो गया, वो खाना हो गया। होता है कि नहीं होता? शंकित होता है, और शंकित होकर बनता है। और ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी शंकित नहीं होता, क्योंकि निरपराध होता है, और निरपराध होने के कारण वो अबंध ही रहता है। क्या रहता है? अबंध ही रहता। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात थोड़ी यहाँ विचारणी आती है कि जो ये गाथा में भी यही है ना कि जैसे कोई चोरी आदि का अपराध करे और उस अपराध के कारण वो शंकित घूमता है, और माँ बज्जेजम केणबी चोरोत्ति जानमी वियरंतो, कि लोक में फिरता है और चोरी के कारण मैं बांधा जाऊंगा, ऐसा उसके मन में रहता है। बराबर। अगली गाथा अपन लेते हैं, इसकी विपरीत गाथा 302 नंबर की गाथा। जोण कुण दियवराहे सोणि संको तु जणवदे भमदी, णवितस्य वज्जिदुं छिज्जे चिंता उपपज्जति कयाई। हाँ, पढ़ो। अपराध जे करे तो नथी, अब देखो, जो नवी कुणदी अब राहे, अपराध नहीं किया हो जिसने। लौकिक में भी अगर आप स्कूटर पे जा रहे हो, हेलमेट लगा लिया हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पीयूसी हो, और क्या होता है इंश्योरेंस वाले कागज हो, हैं, और एक और कोई सी चीज़ रह गई है, हाँ रजिस्ट्रेशन, आरसी बुक हो, सब हो तुम्हारे पास, तो फिर क्या की टेंशन है? फिर क्या की टेंशन है? रॉन्ग साइड पे भी नहीं जा रहे, आराम से। गड़बड़ी कब, डर कब लगता है? पुलिस चेकिंग हो रही, पुलिस चेकिंग हो रही, जब सामने अपने पास में कोई ऐसा हो जिससे बंधने का भय हो। हमेशा टीसी आता है ट्रेन में, जिसके पास टिकट होता है बड़े आराम से ठप्पे से सीट पर बैठा रहता है, टिकट नहीं होता है वो कहीं बाथरूम में घुसते, कहीं यहाँ जाते, कहीं वहाँ जाते। हाँ, मतलब जो अपराध नहीं करता है वो निशंक रहता है,
ये बड़ा मार्मिक सिद्धांत है। मरण से निशंक कौन रहेगा? जिसने जीवन को शांति से जिया। बराबर ख्याल में आया? बहुत शांति से जीवन जीता है, फिर वो, उसे मरण का भय नहीं होता। अगली पर्याय कोई बात नहीं, जो होगी देखी जाएगी, हमें थोड़ी कोई चिंता है? बोलो। शांति से जीवन जीने वाला समाज में भी निशंक होकर घूमता है, क्योंकि समाज में डर किसको लगता है? जिसके कोई पेच होते हैं, क्यों ये बात उजागर हो गई तो क्या होगा, ये बात उजागर हो गई तो क्या होगा, ये बात, तो वो शंकित रहेगा। जिसके अंदर में कोई पेच ही नहीं हो, वो क्यों शंकित रहे? जिसके अंदर में कोई कपट ही ना हो, वो क्यों शंकित रहे? जिसने कोई अपराध ही ना किया, वो क्यों शंकित रहे? शंका आत्मा को अंदर से कमजोर बनाती है, अथवा कमजोरी के कारण शंका होती है। ये नियम क्या बोला? शंका आत्मा को कमजोर बनाती है, अथवा कमजोरी होती है ना, उसके कारण शंका होती है। खुद पे भरोसा नहीं हो तो शंका हो जाएगी। अब शंका ही अंदर में सालती रहती है। मिथ्यात्व की शल्य, माया की शल्य, निदान की शल्य, ये सब शंकाएं हैं, ये जीव को कमजोर बनाती हैं। मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले इत्यादि भाव है, मेरे अनुकूल ये चीज हो जाए इत्यादि भाव। ये सब चीजें आत्मा को कमजोर बनाने के माध्यम हैं। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं भैया, अगर निर्मलता का वेदन करना हो तो निशंक रहो। बराबर? ण पूर्णदि अवराहे सो निशंको। कानून की दृष्टि में निशंक, समाज की दृष्टि में निशंक, परिवार की दृष्टि में निशंक, व्यापार की दृष्टि में निशंक, और मोक्ष मार्ग में निशंक। अगर हमें ये पता हो कि भाई मोक्ष मार्ग में हम जो जीवन जी रहे हैं वो भूमिकानुसारी है, बस इतना समझ लो, तो आपको फिर सारे भय निकल जाएंगे। भय किसको होते हैं? जिन्हें भूमिका का भान नहीं होता, समतौल जीवन जो नहीं जीते हैं, उनकी बात समझ में आया कि नहीं आया? जिन्हें पता है कि भाई देखो, हमें कई सही बताऊं ना, भूमिकानुसारी कार्यों की दीनता नहीं रखना। अब क्या करें भैया, व्यापार करना पड़ता, कोई बात नहीं, होता है। दीनता भी नहीं रखना, मान भी नहीं रखना, क्योंकि मानवी और दीनता भी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में इंपॉर्टेंस किसकी हो गई है? व्यापार की। एक करने के कारण मान रहा है और एक नहीं के कारण दीनता मान रहा है। नहीं, आप भूमिका को समझो। भूमिका मतलब क्या कि भाई अगर गृहस्थ हैं और अगर परिवार के साथ में हैं और तो आजीविका तो सब करते हैं, उसमें क्या दीनता की बात? गौरव की बात भी नहीं है तो दीनता की बात भी नहीं है। आहार करते हैं, हाँ भाई सब करते हैं, हम कर रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताते हैं, हाँ सब बिताते हैं, हम बिता रहे हैं। उसमें क्योंकि दीनता से भी लाभ तो होता नहीं है। अरे भैया क्यों आ गए भाव, ऐसे भाव आने से भाव तो जाएंगे नहीं, और जबरदस्ती तुम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करोगे। मैं शुद्ध हूं लेकिन इस अवस्था में हूं, और इस अवस्था में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। बात खत्म। अब मेरी एक आप कल्पना करके देखो जरा, दीनता के मामले में कि एक पशु है, बराबर, गाय है, ठीक है ना, सुनती भाई। अब वो गाय को जाति स्मरण हो गया। अब जाति स्मरण होने पर वो समकिती गाय बन गई। अब समकिती गाय बन गई, अब उसे खाना पीना चाहिए है, तो क्या करेगी? अब ऐसे रोज रोएगी क्या? कहाँ हम समकिती थे, पहले पर्याय में थे, राजा के बेटे थे, ये थे, वो थे, हर लोग मना के खिलाते थे। अब तो अगर कहीं, अब उसकी कोई दुकान नहीं है,
कोई भोजन नहीं है उसका, कोई भोजनालय नहीं है, तो उसके भोजन की कुदरती व्यवस्था क्या है कि जहां जो मिलता है वही खाना पड़ता है, जहां जो मिलता है वही खाना पड़ेगा। अब उसके पास या तो वो 5-10 साल का जीवन जी जाए, और अगर 20 साल का जीवन उसने जीना हो तो 20 साल तक वो क्या करेगी, मनुष्य पर्याय में जिसे कहते हैं ना टुकड़ों पर पलना, तो दूसरों के टुकड़ों पर पलेगी, वो खाएगी। और खाने के लिए अब मारने वाले को थोड़ी पता होगा कि ये समकिती गाय है, तो वो क्या करेगी, अंदर में विचार करके देखो। एक तरफ उसे अपने पूर्व का उपदेश याद आ रहा हो कि मैं राजा हूं, थी कि महाराजा थी कि राजकुमार थी, और अभी समय वर्तमान में शुद्ध परिणति का वेदन भी चल रहा हो, और उसके बावजूद भी आहार की व्यवस्था के लिए क्या जाएगी, डंडे खा खा के आहार गए, कहीं कहीं से दूधी खा ली, कहीं कहीं से कुछ खा लिया, घास खा ली। तो अब वो क्या रोज शोक में डूबेगी, दीनता लाएगी ऐसी नहीं, भूमिका अनुसारी भाव। उसे पता है कि इस अवस्था में ऐसे ही मुंह मारने के भाव होंगे, क्या शब्द बोल रहा हूं, मुंह मारने के ही भाव होंगे, और उस मुंह मारने के भावों से मेरे सम्यक को फर्क नहीं पड़ता। नारक का नारकी है बोले इस अवस्था में किसी को मारने के ही भाव होंगे, लेकिन उससे मेरे सम्यक को फर्क नहीं पड़ता। देवगति का देव है, उसे पता है कि इस समय मुझे घूमने के ही भाव, उत्पाती भाव ज्यादा होंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं है। बोलो, समझ में आया है, आया समझ में? क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो सारा। अब ये अंदर में समझना, निशंकता। मैं आपको ये नहीं चाहता कि कोई भी मुमुक्षु जीव मान में नहीं जीना चाहिए, लेकिन दीनता में भी नहीं जीना चाहिए। वो दोनों ही चीजें एक सी हैं एक्चुअली, दोनों में गौरव नहीं है, आत्म गौरव नहीं। और दीनता की पूर्ति कभी वस्तुओं से नहीं होती, एक बात ये भी समझ लेना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी वस्तुओं से पूरा नहीं होता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स को छोड़ने से होता है। वरना तुम एक वस्तु लाओगे तो दूसरी से इंफीरियरिटी ले आएगा, दूसरी लेकर आओगे तो तीसरी से इंफीरियरिटी लेकर आ जाएगा, कोई कमी थोड़ी है। ऐसे ही एक दिन मैंने एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छे संपन्न घर के अपने मुमुक्षु जीव थे, उनके बेटे का स्टेटस देखा, बुगाटी लिखी थी और बोला ड्रीम कार। क्या लिखी थी? ड्रीम कार। मैंने देखो अभी इसको, इसके बिना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब देखो ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, BMW भी ले ली, मर्सिडीज भी ले ली, 25 लाख की भी ले ली, 30 लाख की भी ले ली। अब मुझे पता नहीं बुगाटी कितने की आती होगी, आती होगी करोड़, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की। अब उसको देखकर उसके अंदर में इंफीरियरिटी आ रही है, अरे यार इतना पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है कि बुगाटी ले लें। यानी आया कि नहीं आया इंफीरियरिटी? मतलब वो आए बिना रहेगा नहीं, वो कॉम्प्लेक्स है, वस्तु नहीं। तो ये जो भी जिसके जीवन में वस्तुओं की वैल्यू है, उसके जीवन में कॉम्प्लेक्स आए बिना रहते नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई, आई कि नहीं ये बात समझ में? जिसके जीवन में, और जिसके जीवन में विनायक की वैल्यू है, उसके जीवन से दीनता निकलती है और उसके जीवन से मान निकलता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्या बोला? जिसके जीवन में गायक की वैल्यू है ना, उसके जीवन से मान भी निकलेगा। जिसने अपने को मान लिया वो बाहर का मान क्यों करेगा? जिसने अपने को मान लिया वो बाहर की वस्तुओं की कमी के कारण दीनता क्यों करेगा? तो दीनता और मान, ये दोनों निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक तो अपनी आत्मा को जानना और दूसरे नंबर भूमिका को जानना। भूमिका को जानकर भूमिका अनुसारी कार्य सहज होते हैं, उनमें ना तो सुपीरियरिटी लाना ना बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी लाना, क्योंकि दोनों में आप छिन्न हो जाओगे।
आपको केवल इतना विचार करना है कि ये होते हुए भी मेरी प्रभुता ऐसी की ऐसी है। आई कि नहीं? निशंकित रहना, अपराध नहीं समझना उसको। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं दीनता आती। देहादि में रहो तो भी मेरी प्रभुता नहीं जा रही, कर्मों में जाओ तो भी मेरे अंदर में कोई लघुता नहीं आ रही। ओ ऐसा चैतन्य स्वरूप निशंक, जो कार्य हैं करते हुए उससे भिन्न ज्ञायक को देखो, ये कार्य करो है। बाकी संयोग हैं वो अपने स्वभाव अनुसार हो रहे, कर्म के उदय उनकी योग्यता अनुसार हो रहे हैं, और जानना मेरे स्वभाव अनुसार हो रहा है। इसमें कोई ग्रहण त्याग का भाव नहीं है और इसीलिए निशंक है। अब सोचो जरा, निशंकता कैसे होती है? चक्रवर्ती 6 खंड जीतने भी चला जाए ना तो निशंक होता है। 96,000 विवाह कर लेना तो भी निशंक होता है। कैसे होता है? उसे पता है ना भैया कि जो हमारा हो रहा है ये उदय है, मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। और अब मेरा अगर पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ मेरा 6 खंड को देखने में नहीं है, 6 खंड के होते हुए एक आत्मा को देखने में मेरा पुरुषार्थ। बाकी ये देह तो कहीं ना कहीं तो रहेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, कोई ना कोई तो इसके संयोग में आएंगे ही आएंगे। इसकी क्या टेंशन लेना इतनी ज्यादा? और ऐसी टेंशन लेने से कोई कर्म तो भूमिका अनुसारी भाव, भूमिका बदले बिना तो बदलेंगे नहीं। बड़ी सरल सी गणित है। भूमिका अनुसारी भाव जो हैं, जब तक भूमिका नहीं बदलेगी तब तक तो बदलेंगे नहीं। आप सोचो कि भाई गृहस्थ में रहो और कमाने का भाव ना आए, गृहस्थ में रहो परिवार का साथ भाव ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। और ऐसा आ जाए तो या तो तुम्हारी अवस्था बदल गई है या तुम झूठ बोल रहे हो। दो बातें सीधी सीधी होंगी, या तो तुम अंदर से विरक्त हो के पंचम गुण स्थान साथ में हो गए हो, जो पॉसिबल नहीं है, बराबर, और या झूठ बोल रहे हो। या अगर अर्थ की वो हुई है, क्या कहते हैं, मूर्छा खत्म हुई तो कोई दूसरी मूर्छा पैदा हुई है। ये भी तो होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा पैसा हो जाए या कम दिमाग चलता हो तो व्यक्ति अर्थ का विचार नहीं करता, दूसरी चीज का विचार करता है, कौन सी, काम आदि का बहुत विचार करे। तो इससे कोई भूमिका, ये भी उसी का एक पेच है, ये भी उसी का एक थ्रेड है, धागा है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसको थोड़ा समझते हुए निशंक रहो। जो ऐसे समकिति रहता है, जो न कुणधि अवराहे, जो अपराध नहीं करता, सो निशंको, वो कौन है? निशंक है। दू जणवदे भमदी, और वो अगर जनपद में घूमे तो नवी तस् बज्जिदुम, उसको कोई बांधता नहीं है। जे चिंता उपज्जदी कही कि मुझे कोई बांध लेगा, उसे जरा सी भी चिंता नहीं होती। बराबर? समझे कि नहीं समझे? आत्मा को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, अपना कार्य पूरा कर रहा है, शांति से जीवन जीता है ना। जैसे टोडरमल जी कहते, बहुत अच्छे से एक शब्द में कहते हैं, अपने उपयोग को बहुत भ्रमाता है। ये सीधा समझ लो। क्या बोला? बहुत ज्यादा अभी मैं जो देख रहा हूं समस्या ना, वो यही है, उपयोग को बहुत भ्रमा दिया है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं। मतलब मन है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी दौड़ रहे, क्योंकि और ऐसा ही होगा। अनंत प्रकार के विषय हैं, अनंत प्रकार के कार्य हैं, अनंत प्रकार के संयोग हैं, अनंत प्रकार के वियोग है। कहां कहां जाओगे, क्या क्या पाओगे? हैं? समझ में आया?
इतना YouTube तो सच बता रहा हूँ ना, और उसमें शॉर्ट फीड वाला जो मामला है ना, ये बड़ा गड़बड़ वाला है भैया। मुमुक्षुओं को बने जहाँ तक स्थिरता पूर्वक पूर्ण स्वाध्याय करना चाहिए। और पूर्ण स्वाध्याय का मतलब मैं समझ क्या चाहता हूँ कि अगर आप किताब, पहले नंबर तो ये कहूँगा कि मोबाइल की बजाय पुस्तक से स्वाध्याय करो, बराबर। और अगर प्रवचन आदि सुनने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हो तो जो प्रवचन सुनो उस समय तक दूसरी और तमाम एक्टिविटी बंद कर दो। ये सबसे पहले तो ये ऊपर के पॉपअप बंद करो जो मैसेज के रूप में आते हैं। ये ऐसा लगता है कर्म की उदीरणा हो रही। मैसेज टपकते ना बीच में कई बार, अच्छा खासा प्रवचन सुन रहे हैं, फिर वहां से ऊपर से टपकेगा पॉप। वो पॉपअप नहीं है, पाप अप है। उसे पता क्या बोलते हैं? पॉपअप बोलते हैं, पॉपअप ऊपर से आ गया। अप पाप अप है, वो ऊपर से जो पाप टपक रहे हैं ना, उनमें मैं बहुत कम ही देखता हूं व्यक्तियों के अंदर ये जो मन की मूर्छा है ना, ये उन्हें धर्म में बैठने ही नहीं देती। जो काम बैठने से होगा भटकने से कैसे होगा, मुझे इतना बता दो बस। है इंजेक्शन लगाना है ना, इंजेक्शन अब बैठ के लगवा लोगे तो 30 सेकंड में लग जाएगा, और भटकते भटकते लगवाओगे पूरा दिन भर, डॉक्टर तुम्हारे पीछे, तुम डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते रहोगे, इतना सा काम नहीं हो पाएगा। बोलो इंजेक्शन कैसे, कितनी देर, कदाचित आपको अच्छा तो नहीं लगता हो, बुरा भी लगता हो, लेकिन है कितनी देर का काम? 30 सेकंड का। लेकिन कब? शांति से बैठ जाओ तब, और भटकते रहो तो डॉक्टर तुम्हारे पीछे, तुम भाग रहे हो भागते भागते 1 सेकंड का काम जो 2-5 सेकंड का काम था वो दिन भर में नहीं। तो ये बात को समझना कि भटकने की बजाय बैठने पर शांति से ध्यान देना। भौतिक भटकन तो फिर भी कम है, ऑनलाइन भटकन अनंत है। क्या बोला? भौतिक भटकन की तो लिमिट है ना। एक कमरे से भी दूसरे कमरे में जाना हो तो टाइम लगता कि नहीं लगता, लेकिन एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना हो तो लगता है टाइम। और उसमें आजकल उसको भी श्रिंक करते करते कहां तक लेकर आ गए? 30 सेकंड तक शॉर्ट्स और रील। इतना ज्यादा वो बच्चे, मतलब आप समझो जरा बात कहां जा रही है। धीरे धीरे लोगों के अंदर में धैर्य इतना खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है कि वो मतलब हर चीज को शॉर्ट्स में, प्रवचन भी सुनाने होंगे ना तो 120 शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 30 सेकंड में चलती है वो, है ना, स्टेटस। और 30 सेकंड के बाद में उसका सॉफ्टवेयर हैंग मार जाता है। तो 1 घंटे का प्रवचन सुनाने के लिए 120 शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत फास्ट दिमाग की फंक्शनिंग हो रही है, प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। प्योरिटी कहां जा रही है? इसलिए थोड़ा विचारो, ऐसे नहीं छोड़ो इस चीज को। तो ऑनलाइन भटकन से बचें। प्रवचन आदि मजबूरी में हमें ऑनलाइन सुनने पड़ते हैं, तो वहां पूरी गरिमा के साथ में सबसे पहले समझो, क्षयोपशम का विकास ये प्रवचन का उद्देश्य नहीं होता। एकाग्रता और विशुद्धता का विकास ये प्रवचन का उद्देश्य है। क्या बोला? ये सब गोकर्ण पट्टी नहीं चलेगी प्रज्ञा में, ये देख लिया वो देख लिया सब, ये नहीं चलेगा। एक जगह बैठकर सुनो एकाग्र होकर। क्या है, क्या चल रहा है? एकाग्रता। ये 2 बातें नहीं जानकर कौन सा तीर मार लोगे? लेकिन जो ज्ञायक में स्थिरता है वो तो ज्ञायक में स्थिरता पूर्वक ही मिलेगी।
टिकना जानो सीखो, जमे रहना सीखो, और रागादि भावों को अपने से भिन्न देखना सीखो। होगा, क्यों नहीं होगा? ये बात क्यों करते हो नहीं होता? इसीलिए तो प्रैक्टिकली तो बता रहे कि पहले नंबर स्वाध्याय में स्थिरता सीखो, फिर स्वाध्याय की स्थिरता के बीच में स्वामी स्थिरता सीखो। कोई बात नहीं, घूमने दो, वो किसका है? घूम तो अभी भी रहा है, आपका ध्यान नहीं जाता। अगर मैं कई दफे ये बात कहता हूं कि अगर आप एकाग्रता के लिए जब समय निकालते हैं और विकल्प आते हैं तो घबराया मत करो, वो तो आएंगे ही ना। मतलब जैसे दिवाली के टाइम पे मालिया का कचरा साफ करते हैं तो मालिया का कचरा देखकर घबराते हैं, तो वो कोई दिवाली के दिन ही कचरा हुआ हो ऐसा तो है नहीं है, वो अपने ही कचरा है और अपन नहीं भरा है। आप देखने से डरते क्यों? अपने ही अंदर के लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, किसी दूसरे का तो नहीं है ना, है? बोलो, ये तो वही बात है, डॉक्टर ऑपरेशन करे, बोले कि नहीं पहले बॉडी को क्लीन कर दो फिर ऑपरेशन करेंगे। अरे जिसका स्वभाव ही गंदा मैला है वो क्लीन कहां से होगी? बात समझ में आई कि नहीं है? शरीर का स्वभाव ही कैसा है? मैला गंदा। यानी डॉक्टर ऑपरेट करता है तो वो अपनी जुगुप्सा के भाव को कितना जीतता होगा, आप सोचो जरा। आप कितनी देर तक मल मूत्र रक्त देख पाते हो, और वो जैसे ही चमड़ी छीलते हैं वो का वो भंडार दिखता है। अरे बंद करो पहले क्लीन करके आओ फिर ऑपरेशन कराना। अरे क्लीन करने के लिए तो ऑपरेशन करा रहे हैं, तू कह रहा है क्लीन करके आ तो ऑपरेशन करेंगे। अगर गंदगी को देखोगे नहीं तो दूर कैसे हो? यही तो भटकते हुए हम काम कर रहे हैं नादि से, अपने को देखना ही नहीं चाहते, डर लगता है, घबरा जाते हैं। लेकिन समझो ये सारी समस्या हमारी ही है, किसी ने दूसरे ने हमें विकारों का इन्फेक्शन नहीं दिया, किसी दूसरे ने हमें कसायों की कमजोरी नहीं दी। ये कसाय और विकार किसके हैं? हमारे ही हैं, हम में ही हुए हैं, हम ही को इनको दूर करना है। इसीलिए उन्हें देखना सीखो। और गजब बात ये भाई साहब, बहुत आत्मविश्वास के साथ में ये बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप उन्हें देखते जाओगे वैसे वैसे वो समाप्त तो होते जाएंगे, क्योंकि जानना देखना औषध है। पॉइंट समझ में आया? भीना कपड़ा सूर्य के ताप में डाला, कुछ ना भी करो तो ताप के कारण उसकी पूरी विनाश चली ही जाएगी। अकेले विनाश ही नहीं, दुर्गंधित कपड़ा भी कई बार, दुर्गंधित चीजें भी अपन बाहर डाल देते हैं, अपने आप हो जाती। नहीं 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 नहीं, सूर्य को खराब लगेगा है? जो पापों का रस और सत्व सोख ले वो स्वभाव है। क्या बोला? पापों का और कसायों का रस जो सोख लेता है, खत्म कर देता है, वो स्वभाव है। अब उसमें बैठोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे यार? इसीलिए कभी मत घबराओ, बल्कि मेरे को अभ्यास करो, थोड़ी देर बैठो, विचारो, जानो, देखो, आनंद करो, निशंक रहो। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। अगर हमारे अंदर में भूमिकानुसारी भाव हैं तो निशंकता का वो कोई शंका दीनता की जरूरत नहीं है। और अगर भूमिका से नीचे के भी भाव हो रहे हैं तो भी वो मेरे ही है ना, दूर तो मुझे ही करना है ना, भयभीत क्या होना। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ आ गया तो भी अच्छी बात है, समय से पता चल गया दूर करा लेंगे, यही है ना सही समझ। रिपोर्ट अगर अपन कराते हैं कोई भी बॉडी की, है ना संजय भाई, तो क्या दो ऑप्शन है,
या तो कुछ नहीं आएगा या कुछ आएगा। दोनों में रिपोर्ट करना तो उपादेय ही है ना। कुछ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कुछ आ गया तो ये भी अच्छी बात है, समय रहते पता चल गया, उसके उपाय के कोई उपाय कर लेंगे। लेकिन हम रिपोर्ट ही नहीं कराएंगे साहब, हमें तो डर लगता है। अब ये रिपोर्ट नहीं कराने से मुझे बताओ किसका भला होगा? है बोलो विपिन भाई, होगा भला किसी का? ऐसी अपने ये बैठना है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्मा की रिपोर्ट है। MRI है, CT स्कैन है, ब्लड रिपोर्ट है। इससे दो बातें पता चलती हैं कि भाई ये जो रागादि भाव हैं, कुछ रागादि भाव भूमिकानुसारी हैं, बोले ये कोई इशू नहीं है, ये चलने दो, ऐसे ही चलेगा, जब तक भूमिका नहीं बदलेगी तब तक ये भाव। बोले कुछ भाव भूमिका से नीचे हैं, बोले अच्छा ये मैटर शुड बी कंसर्न, ये कंसर्न करने वाला मैटर है। लेकिन पता चला ये अच्छी बात है ना। सेकंड लेवल के कैंसर का पता चल जाए तो कैंसर होने का दुख होता है, ये तो बात है, लेकिन साथ ही साथ आनंद भी होता है। क्या? समय रहते पता चल गया। दोनों चीजें एक साथ होती कि नहीं होती? अब आप विचार करके देखो, सबसे पहले सेकंड लेवल का डिटेक्ट होता है ना, फर्स्ट लेवल का तो शायद डिटेक्ट भी नहीं होता। हाँ, जनरली सेकंड लेवल में तो सेकंड लेवल में डिटेक्ट हुआ, इसका दुख भी होता है, लेकिन साथ ही साथ आनंद भी होता है कि अच्छा रहा, समय रहते पता चले। नहीं तो थर्ड लेवल में चल जाता, फोर्थ लेवल में चल जाता, मरणीय हो जाता। ऐसे ही ये रिपोर्ट किए तो पता चला ना, अंदर में जाके देखे तो पता चला ना कि कौन से लेवल के विकार बैठे हैं, भूमिकानुसारी लेवल के बैठे हैं कि भूमिका से डाउन लेवल के। निशंकता दोनों में है, एक में स्वीकार रूप निशंकता है, दूसरे में निदान रूप निशंकता है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? देखो, जो अपराध नहीं करता है वो निशंक रहता है और वो लोक में भ्रमणता करता है, उसे कोई डर नहीं है। बराबर, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीजा है, अब अमेरिका में भी घूमूं, लंदन में भी घूमूं, ट्रंप के सामने भी खड़ा हो जाऊं तो ट्रंप क्या कर लेगा? दिक्कत किसको थी? डिपोर्ट 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 हो रहा था। कौन डिपोर्ट से डर रहा था? ग्रीन कार्ड वाला है? आप मानुषी गई होगी ना, उसे डर था। ग्रीन कार्ड से गई तो क्या का डर? ग्रीन कार्ड नहीं तो जो भी क्या होता है उसकी प्रोसेस, उससे गए तो क्या का डर? डर किसको लग रहा? जो डंकी बन के गए, गधे बन के गए वो, और गधे तो डरेंगे ही ना। ऐसे क्या लाल लगे हैं कहीं पे कि जान का संकट दे के वहां जाना? समझे कि नहीं समझे? ये बात है। आगे देखो, है ना, तो उसे कोई एवं मी सावराहो बज्झामि अहम दुसंकितो चेदा जयपुण निरावराहो निसंको हम न बज्झामि। हाँ, तम आत्मा एवं मी, इस प्रकार से सावराहो अपराधी जीव बज्झामी बनता है, अहम में बंधा, दुसंकितो चेदा, कि इस प्रकार से जो अपराधी जीव है
वो मैं बंधूंगा इस भय से शंकित है। और जय पुण्य निरावरा हो, कि जो निरपराधी है, निशंको अहम, निशंक हूं मैं, ये जानकर न बज्जामी, वो बनता नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी सी गणित हो गई कि जो अपराधी है वो शंकित होकर बंधता है, जो निरपराधी है वो निशंक रहता है। और ये शंका और निशंक का भाव कोई सामान्य व्यक्ति भी आपकी आंखों में देख सकता है। ये जितने भी पुलिस वाले होते, आईटी वाले होते, टीसी होते, जो भी होते ना, वो सब देख के आप ये समझ लो कि आपने अपराध किया है, तो आपको पता चले या ना चले, आपके माथे पर ये पता चल जाता है कि अपराधी जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। हम देख नहीं समझे? हैं? ये नियम है। और इसी के आधार पर तो वो क्या कहते हैं, लाइट डिटेक्टर टेस्ट वेस्ट सब होते हैं। लाइट डिटेक्टर टेस्ट कैसे होते हैं कि जब आप कुछ गलत बोलते हो, गलत करते हो, तो आपके अंदर में जो हार्मोनिकल अनबैलेंस होता है कि कोई चीज़ छुपा रहे हो, कोई जैसी है वैसी नहीं कह रहे हो, तो वो उसके हिसाब से आपके शरीर में वैसे हार्मोन्स निकलते हैं, वैसे हाव भाव होते हैं, और वैसे हाव भाव और हार्मोन्स को देखकर आपकी वैसी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है, और उसको देखकर पता चलता है। ये कोई अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी थोड़ी है, ये तो मति श्रुत ज्ञानी है, जो 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 क्लोज अनुमान के आधार पर प्रवृत्ति कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आया? हित कहाँ ध्यान है बेटा? हम देख नहीं समझे, ऐसे पकड़ा जाता है। ख्याल में आया? तो ये निशंक है वो निरपराधी, शशंक है वो अपराधी। निशंक है वो बनता नहीं है, शशंक है वो बनता है। निशंक को बंधने का भय भी नहीं होता। संशंक को अगर कोई सामने ना हो तो भी कोई आ तो नहीं रहा, देखो कोई आ तो नहीं रहा, देखो पग पग पर। और निर्भयता से बड़ा कोई आनंद नहीं है साहब। आप भले करोड़ रुपए पड़े हो, मैं तो ये मानता हूँ, अब भगवान मानता नहीं, मैं काफ़ी हद तक जिनवाणी के बल से बोल रहा हूँ, दूसरे जो मानते हैं वो क्रॉस चेक करें, कि निर्भयता से बड़ा कोई आनंद नहीं जगत में भी। आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन अंदर में शंका, एंजाइटी, चला ना जाए, ना आना जाए, ना खुल ना जाए राज, या इसको पता ना चल जाए, ना उसको पता ना चल जाए, इतने 17 प्रकार के विकल्पों में अगर आप उलझे हो, तो चक्रवर्ती की संपदा भी आपको रत्ती मात्र सुखाभास कराने में भी समर्थ नहीं। और यही तो बात है, व्यक्ति खुद अंदर में इतना भयभीत होता है और फिर वो उस भय को फेस नहीं कर पाता, तो शराब आदि पीकर, व्यसन आदि करके उसको भुलाने की कोशिश करता। ये जो व्यसनों का जो बड़ा प्रमाण बढ़ा है, उसका मूलभूत कारण क्या है? व्यक्ति स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाता, अपने दुख को नहीं जान पाता, अपने कषायों को संभाल नहीं पाता, और ये सबको भूलना चाहता है, लेकिन भूलना उसे कुछ आता नहीं है, तो शराब आदि के द्वारा पीकर, किसी एडिक्शन के द्वारा दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। ये व्यसन और कुछ नहीं है, डाइवर्जन है। डाइवर्जन के कुछ तुच्छ से ऊपरी उपाय हैं, लेकिन व्यक्ति ने आज तक आत्मा में मेहनत नहीं की है, संयोग और शरीर में मेहनत की है, तो आत्मा के स्मरण से वो चीजें सहज हो जाती हैं। लेकिन इसने इसका तो कभी विचार नहीं किया, विषय और विकारों के अलावा कुछ अपने आप को देखा जाना नहीं, तो अब वो उनसे हटे कैसे? तो शराब आदि पी करके, स्मोक करके, गुटखा वुटखा खा करके, या और जो कुछ भी हैं उनको करके वो एक सेकंड के लिए डाइवर्ट होना चाहते। अच्छा, उसमें भी क्या समस्या आती है? पहली बार जिस चीज से हुआ डाइवर्जन, दूसरी बार उससे ज्यादा हाई, तीसरी बार उससे ज्यादा हाई,
चौथी बार उससे ज्यादा आई। ये समय सार में भी कहा था, अरति भाव पूर्वक शराब भी पिए तो नशा नहीं करती है। बोलो आई थी कि नहीं, निर्जराधिकार में कहा था है? तो अब उसको लगता नहीं ये काम नहीं कर रहे, इससे बड़ी चीज लेकर आओ, फिर ये भी काम नहीं करे, इससे बड़ी लेकर आओ है? ये सब बॉलीवुड वाले लोग, शराब तो कॉमन थी, लेकिन अभी अब क्या कहें, सब जगह जाके देखोगे ना तो सब ऐसी ऐसी ड्रग्स ले लेकर बैठे हैं, क्या बता। इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन तो भी मैं सबसे बढ़िया, सबसे आगे, ये वो, और इसके चक्कर में बस और ऐसा चल रहा है सब जगह भैया, बराबर। तो निशंकता से ही जो जीवन जिया जाता है, उससे बेहतर जीवन कुछ नहीं है। और ये तत्व ज्ञान के बल से सहज आती है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, अपने आप निर्भयता जाती। भाई कोई किसका दिखाएगा, ये पद ले लिया जाएगा, ले ले, पैसा ले लिया जाएगा, ले ले, प्रतिष्ठा ले ली जाएगी, ले ले, मेरी थी का, अरे तुम्हें जान से मार देंगे, मार दे। अब आत्मा पे आ, अब उसको कर सकता है कुछ? इसीलिए कषाय कमजोर बनाती है। लोभी भले ही बाहर से कितना दिख रहा हो, अंदर में कमजोर होता है, डर पड़ा है, चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। क्रोधी डरा हुआ है, मान टूट ना जाए, टूट ना जाए। कपटी भेद खुल ना जाए, भेद खुल ना जाए। ये सब संकित जीव है। और ज्ञानी ना क्रोध में, ना मान में, ना माया में, ना लोभ में, कहीं पर कोई शंका नहीं हो उसे, इसलिए निशंक है। समझे कि नहीं समझे? जीवन में बहुत सारी चीजें ख्याल में आती हैं। जो किसी से डरते हैं वो किसी को डराते हैं, जो स्वयं दूसरों के मान से खंडित हो जाते हैं वो अपने से नीचे वालों के सामने अपने आप को मानी बताते हैं। ये नियम है। लोभी और लोभी को देख रहा है, क्रोधी और क्रोधी को देख रहा है, ऐसे ही चला। ज्ञान वाला किसी को नहीं देख रहा है ना। देखो गाथार कहता, जे पुरुष ચોરી આદિ અપરાધ કરે છે તે લોકમાં ફરતા રખે કે મને કોઈ ચોર જાણીને બાંધશે, પકડશે, એમ શંકિત ફરે છે, શંકિત થઈને ફરે છે. જે પુરુષ અપરાધ નથી કરતો એ લોકમાં નિશંક ફરે છે, કારણ કે તેને બંધવાની ચિંતા કદાપી ઉપજતી નથી. મને કોઈ કેમ બાંધશે? એવી રીતે આત્મા, અપરાધી આત્મા, હું અપરાધી છું તેથી હું બંધાઈશ એવો સંકિત થઈને ફરે છે. અને જે નિરપરાધી હોય એ હું કેવી રીતે બંધાવું એને કોઈ શંકા होती नहीं. એ રીતે ફરે છે. बराबर. कबीरदास का एक बहुत बढ़िया दोहा आता है, मुझे बहुत प्रिय लगता है वो, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीनी. अगर आप किसी से कोई चादर लेकर आए, बराबर, और वो मांगने आया और आपने बैसी की बैसी हो तो कोई बात नहीं, दे दोगे. और अगर आप लेकर तो आए थे अच्छी साफ और वो कहीं फट गई, गंदी हो गई, दाग लग गए, अब वो कोई मांगने आ रहा है तो बस सिंपल है. जीवन हमें मिला है, जैसा मिला वैसा का वैसा नीट एंड क्लीन रखते तो जाए तो भी भय नहीं होता. और वैसा नहीं है, फट गया, दाग लग गए, करचली पड़ गई तो फिर वो चिंता का कारण है. समझे? तो निर्भयता कहां से आएगी? स्वभाव में रहने से. निर्भयता कहां से आएगी? AK-47 रखने से निर्भयता नहीं आएगी. उससे तो डर लगेगा कोई मेरी लेके मुझे ही ना मार दे, उससे निर्भयता नहीं आएगी. स्वभाव में रहने से निर्भयता आती है.
जो स्वभाव में है वो ही निर्भय है, बाकी तो सब संकालु हैं, उनका क्या होगा भगवान जाने।